जूलियस सीजर जो है मेरा ऑफिस के अंदर सर्विस करते थे और जूलियस सीजर तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। उसके पैर जो थे डॉजिंग और वो बहुत बढ़िया, और मेरी हमेशा उससे जो है टकराव रहता था। तो इस बात का खेल के अंदर वो थोड़ी देर के बाद जो टकराव हुआ, उसके बाद जो है फिर एकदम ही आपस में दोनों गले मिलते थे। उसके जो पैर में डॉट्स थे, उस डॉट्स से मेरे को आज भी याद है, सिल्लीगुड़ी के अंदर सन 1984 में वो क्या डॉज के अंदर 10 के 10 लड़कों को खड़ा कर दिया, फिर जाके गोल के अंदर बॉल डाल के आया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे इंडिया में ऐसे भी खिलाड़ी हैं और दिल्ली में भी ऐसे खिलाड़ी हैं। जूलियस सीजर तुर्कमान गेट के ऊपर जो है छोटे से ग्राउंड के अंदर खेलता था फुटबॉल, और वहीं से वो फुटबॉल से जो है हमारे एक बहुत ही अजीज़ अब्दुल अजीज़ थे, अब्दुल अजीज़ नाम था, कि उनको बड़ा ले जाकर टीम के अंदर लेकर आए और टीम के अंदर लाने के बाद जो है उसको खिलाया और दिल्ली के अंदर भी उसने नाम रोशन किया। जैसे मैंने कहा कि मेरा स्कूलमेट था, ऐसे ही मेरा वो आपके लोग के पड़ोसी भी थे। हम दोनों के दोनों ही तुर्कमान गेट के पास रहते थे। तुर्कमान गेट के पीछे चर्च होता था, चर्च में जूलियस सीजर थे और मैं थोड़ा सा 50 गज या 60 गज दूर तुर्कमान गेट होता था, फाटक तेलियान, वहाँ पर मैं था। और हमारा दोनों का स्कूल जो था MC राउज एवेन्यू स्कूल से हम पढ़े हैं। और हमारे स्कूल उस टाइम जो है भाई आप कह लो कि भाई बहुत अच्छा था फुटबॉल के अंदर, और भाई बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता था कि वो टीम तक पहुँच पाएँ। और आप कह लो कि भाई जब हमारा स्कूल ऐसा था कि भाई हम लोग फाइनल में जो टीम आई उसको हम 16 गोल मारते थे। तो अब आप कह लो कि 16 गोल मार देना और उस टीम में सिलेक्शन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जूलियस सीजर उस स्कूल के हमारे बाद जो है सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी स्कूल से निकल के अपनी सेवाएं जो है FCI को भी दी, और FCI के साथ साथ दिल्ली सॉकर एसोसिएशन को भी दी। सॉकर एसोसिएशन को एज कोच भी उन्होंने सेवाएं दी, एज रेफरी भी दी और एज ऑर्गेनाइज़र भी दी। तो भाई उनका योगदान जो फुटबॉल को है वो किसी से भी किसी किस्म में कम नहीं है। जो लोग जूलियस सीजर जैसे बनना चाहते हैं तो अपनी कितनी तपस्या करते हैं, और उस तपस्या का फल जो है वो दिल्ली सॉकर एसोसिएशन को मिला है। जिस दिन पहले दिन जो है जूलियस सीजर साहब से मेरी बात हुई, उसी दिन से हमारी दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो हर खिलाड़ी की, चाहे वो फुटबॉल का हो या हॉकी का हो, उनसे जो है इज्जत से पेश आते थे। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि जूलियस सीजर साहब जैसे अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को अपना नज़दीकी समझा, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे कि जो किसी के भी गम के अंदर में या खुशी के अंदर में पीछे नहीं हटते थे। फुटबॉल के लिए वो अच्छे एक फुटबॉलर भी थे, दिल्ली स्टेट खेले थे, यहाँ तक कि इंडिया कैंप के लिए भी उनको बुलाया गया था, जहाँ उन्होंने कलकत्ता में जाके अपनी ट्रायल दिया था। किस्मत की बात है कि उनका नंबर नहीं आया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो इंडिया सिलेक्शन के लिए गए थे। तकरीबन दिल्ली की स्टेट टीमों के लिए वो 6 या 7 बार सिलेक्ट हुए और कैप्टन भी रहे। मेरे साथ उनका जब मैं मुगल्स में आखिरी साल था मेरा, तो उसी साल ये हमारे साथ में शरीक हुए थे 1974। ये जूलियस सीजर 1978 से मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था। हम एक ही कदम में थे और आखिर तक एक ही साथ ही रहे। हम एक ही कदम में खेलते रहे। और संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 1980 के अंदर मेरे साथ खेले, और मिनी एशियन गेम्स जो दिल्ली में हुए थे उसमें मेरे साथ खेले, और नेशनल गेम्स 1985 के अंदर वो मेरे साथ खेले। और संतोष ट्रॉफी में कई बार मेरे साथ में रहे, मुगल में एक साथ खेलते रहे। और हम दोनों मतलब प्लेयर थे, ये सेंटर फॉरवर्ड था, मैं डिफेंस में खेलता था, लेकिन हम दोनों टीम के प्लेयर थे। सबसे सीनियर हम दोनों थे और कोई था ही नहीं इनके अलावा।
वो मतलब बेहतरीन लेफ्ट आउट थे हमारे टीम के लिए, और आदत के बहुत अच्छे थे। मतलब उनको हम बुरा भी कहते थे ना, तो बुरा नहीं मानते थे, वो कभी गाली नहीं दी। जूनियर साहब जो है मेरे ख़ास एक शख्सियत के अंदर से फुटबॉल के साथ साथ मेरे साथ बात करते थे, खेलते थे और मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे अंदर क्लिनिक में भी आए और बैठे, चाय भी पी, और ये भी स्कूटर ख़राब हो गई थी तो मेरे नौकर ने उनकी स्कूटर सही करी। मैं उस वक्त इनको मैंने देखा इनकी हार्ट बीटिंग रेट बढ़ रही है, मैंने उनसे कहा आप क्यों घबरा रहे हो, ECG करा लो। तो मैंने ECG के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, कहला अच्छा तुम चाय मंगा लो। मैंने चाय बिस्कुट मंगा ली और मैंने उनको पिलाया, लेकिन मैंने उनसे कहा अब तुम जाओ नहा दे मेरे साथ ECG कर, लेकिन उन्होंने ECG करने से मना कर दिया। मेरे दिल के अंदर यही था गुटका कभी कुछ हो ना जाए, वो मेरा दिल का राज अंदर से निकल के सामने आया, वो मैंने देख लिया। और मेरा दिल आज भी उनके अंदर के गहराइयों से मोहब्बत अखलाक से कहता है कि मैं उनको किस तरह से उनको दुआ दूँ, किस तरह से उनकी वो करूँ, क्योंकि हर लम्हा हर आंसू हर इंसान को इसी तरह से बहना और जाना है। और मैं अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए आपके सामने भी यही कहूँगा, हर इंसान को अपनी सेहत के लिए ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को मशवरा देना चाहिए, हर 6-7 महीने में अपना ब्लड और खून टेस्ट जरूर कराया जाए ताकि हमारी कोई ना कोई बीमारी पता चल सके। शुक्रिया। हम जूलियस और मैं हम एक स्कूल से पढ़े हुए, राउज एवेन्यू रोड, ठीक है जी। उसके बाद में खेल जो शुरू हुआ हमारा वहीं से शुरू हुआ फुटबॉल का। तो उसके बाद खेलते हुए जिस टाइम फिर हमने क्लब ज्वाइन करे, तो ये स्टेट से जो सिलेक्शन चलता था, दिल्ली स्टेट का जो सिलेक्शन चलता था, उसमें मैं और वो आपस में क्लैश करते थे, क्योंकि हम लोग दोनों लेफ्ट विंग के प्लेयर थे। वो FCI उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, मैंने नॉर्दर्न रेलवे अपना यहाँ पे दिल्ली में ये ज्वाइन कर ली थी। यहाँ से हम फुटबॉल खेलते थे, पर स्टेट सिलेक्शन में वो जब भी होता था मेरा और उनका क्लैश रहता था। वो अच्छे खिलाड़ी थे, मेरे से बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनको चांस मिलता था, मैं लाइन पे बैठता था। इतने पोलाइट थे, इतने शांत मतलब इतने बिल्कुल कभी हमने खेल के अंदर गुस्सा या जैसे रफ खेलता हुआ ऐसा मैंने उनको ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और फिर खेलने के बाद में मैं बार अगर मेरे हाथ पकड़ के मुझे हाथ मिला के कह रहे कोई नहीं यार तेरा भी नंबर आएगा, चिंता। अच्छा, उनके खेलने की क्वालिटी मतलब फील्ड पे क्या क्वालिटी? फील्ड में तो मैं कह तो रहा हूँ ना, लेफ्ट आउट उनका दिल्ली के अंदर उनको बीट करने वाला ही कोई बंदा नहीं था। वो हमेशा लेफ्ट की पोजीशन में वो मेरा और उनका क्लैश रहता था। जब भी तो बता रहा हूँ मैं लाइन में बैठ जाता था, लाइन का मतलब मैं बाहर रहता था, उनको चांस मिलता था, वो खेलते थे। उनकी कंपटीशन में ही नहीं था कोई लेफ्ट की पोजीशन में फुटबॉल के अंदर दिल्ली में। मेरी पोजीशन जो है फुल बैक की थी, और ये मेरे साथ जो है जूलियस भाई जो है ये रेफरिंग मैंने इनके साथ ज़्यादा करी है, और बहुत अच्छे रेफरी थे। मैं तो नेशनल रेफरी बन गया, तो बाय द वे ये नहीं बन पाए। तो ये क्लास 1 रेफरी थे और बहुत ही अच्छी रेफरिंग करी इन्होंने। और लास्ट में जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो 2-3 बारी मैं इनसे मिला हूँ, और बड़े प्रेम पूर्वक इनके पास मैंने बैठ के चाय भी पी है, हम दोनों ने। और मैं इसको कहा यार तू अपना ध्यान रख, और कहता भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मेरी 10:15 बजे डॉक्टर से वो है अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मैं तुम्हें से घर पे मिलूँगा। और ईश्वर की दया, ईश्वर ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम उनसे दोबारा मिल सकें। और आज जो है ये हुआ है तो उनकी याद में ही हमने लोग सारे वेटरन से मनाया है।